स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपकी बहू अपना बच्चा उसकी झोली में डाले। इससे खुशी की क्या बात होगी कि आपकी बहू अपना बच्चा उसकी झोली में डाले। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। अक्षरा, अरे अक्षरा, अक्षरा चुप हो जाइए। देखिए अब तो रोने की भी कोई बात नहीं है। फातिमा को धीरे धीरे होश आ रहा है। आपकी प्रार्थना सफल हो गई। देखिए सब लोग कितना खुश हैं। अक्षरा अब रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक हो गया है। पता है फातिमा को होश आया ना तो सबसे पहले उन्होंने नक्श के बारे में पूछा। हाँ अक्षरा मैं समझता हूँ काफी देर से आप नक्श के पास नहीं है ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ओके चलिए अब रोइए मत। देखिए सब लोग कितने खुश हैं। आइए मेरे साथ, आइए उठिए। हाँ शौर्य की माँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है जी। हमारी तरफ से दद्दा जी को और सबको बहुत बहुत बधाई दीजिएगा जी। चीकू, अले मेरे चीकू की बड़ी दादी ठीक हो गई है। अम्मा जल्दी जल्दी आएगी अपने डुग्गू से मिलने ना। ईश्वर की कृपा है दद्दा जी, ये मुश्किल की घड़ी टल गई। भाभी माँ को होश आ गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। इस मुश्किल घड़ी में अपने साथ थे तभी तो हम इसे पार कर पाए। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। नहीं दादाजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये लीजिए मिठाई, सबका मुंह मीठा कर दीजिए। भाभी माँ इतने संकट से निकलकर बाहर आई हैं, ये बहुत खुशी का पल है। दादाजी पहले मैं आपको खिलाऊंगा। अब मेरी बारी।
वैसे मेरा एक से तो कुछ होगा नहीं, मैं मुट्ठी भर के ले लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज तो मिठाई बनती ही बनती है। दादाजी मुझे भी दीजिए, एक टुकड़ा मैं भी लूंगी। बहू, थारा तो सबसे ज्यादा हक बनता है इस मिठाई पर। ये सब थारी दुआओं का तो असर है। ले बहू। ये बात है बहू। दत्ता जी, मुझे डुग्गू के पास जाना है। मारे को क्षमा कर दे। अपनी चिंता में मारे को ध्यान ही ना रहा कि लल्ला थारे बिना परेशान हो रहा है। एक बच्चे को अपनी मां से दूर रखना ठीक बात ना है। गलती हो गई मारे से। तू जा, थारे को अभी लल्ला के पास ही होना चाहिए। जा मुन्ना, बहू ने लल्ला के पास ले जा अभी इसी समय। जी हाँ मुन्ना, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी सब लोग भी अब जाएंगे बेटा। वैसे भी सुबह होने वाली है और खतरा भी अब टल चुका है। जब तक भाभी माँ अस्पताल में है, हम यहाँ बारी बारी रुकेंगे बेटा। मैं बाकी सबके घर जाने का प्रबंध करता हूँ। बाबूजी। हाँ जवाई साहब, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकते हैं समधी जी के साथ। जाइए। चलिए अक्षरा। हेलो महाराज जी, महाराज जी मंदिर में बड़ा वाला दिया जला दीजिए, भाभी माँ को होश आ गया है। 2-3 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। वो घर जाने की जिद कर रही हैं। नैतिक, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए ना। अक्षरा, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप कैसा फील कर रही हो। सब कुछ एक साथ हो गया ना, कोयल की शादी की जिम्मेदारी, भाभी माँ की ये हालत, और फिर नक्श से इतना दूर रहना। मैं समझता हूं कि आपको इस वक्त कितनी मुश्किल हो रही होगी, पर देखिए बस 5 मिनट में ना नक्श आपकी गोद में होगा और फिर आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होगी। वैसे अक्षरा, भगवान जो भी करते हैं ना ठीक ही करते हैं। देखिए अब ये तो अच्छा ही हुआ कि आपको उन्होंने बेटा दिया है। अगर आपके पास बेटी होती तो न जाने आप क्या करते। शायद उसकी शादी नहीं कराती, या फिर उसके पति को ना आप घर जमाई बना लेती, इसीलिए ताकि आप उससे कभी दूर ही नहीं हो पाते। वैसे जमाना कितना बदल गया ना। अब नक्श को ही देख लीजिए, वो भी तो हमें छोड़ के जाएगा ही। अक्षरा, आखिर बात क्या हुई? क्या हुआ आपको? क्यों जाएगा डुगू दूर हमसे? हाँ बोलिए, क्यों जाएगा? अक्षरा, आपने अभी कहा ना कि डुगू हमसे दूर चला जाएगा। क्यों कहा आपने? अक्षरा, वो तो मैंने बस ऐसे कैसे कह दिया आपने? कुछ भी कह देते हैं आप बिना सोचे समझे। एक माँ के दिल की तो सोचिए उस पर क्या बीतती है। मैं डुगू को खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगी। आप ये बात समझ लीजिए, सबको समझा दीजिए। मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहेगा, अपनी माँ के पास। हाँ अक्षरा, आप इतनी सी बात को लेकर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस नक्श की विदेश की पढ़ाई को लेकर बात कर रहा था, जैसे मैंने पढ़ा था। कोई जरूरत नहीं है उसे कहीं भेजने की। वो कहीं नहीं जाएगा अपनी माँ को छोड़ के। आप भी कहेंगे ना तब भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी। हाँ। अक्षरा, क्या बात हुई? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ? नैतिक, प्रॉमिस कीजिए, आप मुझे वादा कीजिए मेरे डुगू को मुझसे कभी दूर नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहना आपसे, उसे मुझसे अलग मत करिएगा प्लीज। अक्षरा, अब प्लीज अपनी मम्मा को छोड़ के कभी मत जाओ। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, प्रॉमिस करो। मम्मा को प्रॉमिस करो, मम्मा को छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना?
अक्षरा, अक्षरा आखिर बात क्या हुई है? आप मुझे कुछ बताएंगी भी? प्लीज बताइए ना। अक्षरा, अक्षरा प्लीज रोइए मत, संभालिए अपने आप को। नैतिक, आप प्लीज मुझे डुग्गू से अलग मत कीजिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। शांत हो जाइए प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं अक्षरा? आपको नक्श से कौन दूर करने वाला है? बोलिए ना, क्या कह रही हैं आप? बताइए तो। बोलना बेटा, क्यों कह रही है तू ऐसा? हाँ अक्षरा बेटा, किसने कहा आपसे ये सब? बोलिए ना अक्षरा। वो सब लोग कह रहे थे कि वो मेरे डुग्गू को नंदिनी दीदी को गोद दे देंगे। क्या? किसने कहा आपसे? वो रुक्मिणी आंटी को मैंने कहते हुए सुना कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि नंदिनी दीदी और मोहन जी डुग्गू को ही गोद ले ले। नहीं अक्षर, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कोई क्यों कहेगा? नैतिक, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और नैतिक, रुक्मिणी आंटी ये बात माँ और बाबूजी से कह रही थी। भाभी माँ ने खुद ये प्रस्ताव माँ के सामने रखा है। प्लीज अक्षरा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ और भाभी माँ तो नक्श पे अपनी जान छिड़कते हैं। अरे जितनी चिंता हम नहीं करते ना, उससे कई ज्यादा ख्याल रखती हैं वो इसका। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हाँ अक्षरा बेटा, जमाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा क्यों सोचेंगी वो? और फिर नंदिनी बिटिया और मोहित के अपने बच्चे भी। नंदिनी बिटिया माँ नहीं बन सकती। जमाई साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आपके जन्मदिन वाले दिन मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। मैंने माँ को भी बताया, लेकिन माँ ने मुझे ये समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वही बात अक्षरा ने भी सुनी है तो जरूर कोई बात तो है। देखिए, आप मुझे गलत बिल्कुल मत समझिएगा, लेकिन दो लोगों को अलग अलग समय पर एक ही बात की गलतफहमी कैसे हो सकती है? इसमें कुछ तो सच्चाई है। अक्षरा, चलिए मेरे साथ। अभी के अभी ये बात साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए। जमाई साहब, आप अभी इस समय कहाँ जा रहे हैं? आप आइए अभी। नहीं माँ, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मैं शांति से नहीं बैठ सकता। चलिए। अक्षरा, मुझ पे भरोसा रखिए। जितना नक्श आपका लाडला उतना मेरा भी है। नक्श को हमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। चलिए आप मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ ना। चलिए जाइए। नैतिक, आप मुझसे गुस्सा है क्या? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? बात ही ऐसी है माँ, एकदम से कोई क्या यकीन करे? और माँ, आपको तो इतने दिनों से पता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया? शौर्य बेटा, बड़ी बहू ने मुझसे ये बात कही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद बड़ी बहू ने कुछ गलत सुन लिया होगा। बाबूजी, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि भाभी माँ ने इस बात को क्यों स्वीकार किया। उन्होंने एक बार भी अक्षरा के बारे में नहीं सोचा।
एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाएगा? ऐसे कैसे नक्श हमसे बिछड़ जाएगा? कोई मजाक है क्या? अक्षरा प्लीज आप इस बारे में ऐसा सोचिए भी मत। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नक्श को हमसे दूर नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। हमें पूरा भरोसा है जमाई साहब पर, दद्दा जी पर। वो अपने घर में कभी ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अगर अक्षरा ने जो कुछ भी कहा है वो सच है, तो भी दद्दा जी ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है दद्दा जी को इस बारे में पता नहीं होगा। जैसे उन्हें इस समस्या का पता चलेगा, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। और बाबूजी, अगर उन्होंने इस बात को समर्थन दिया तो हम जाकर उनसे बात करेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अक्षरा आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं कि मुझे किससे बात करनी है, क्या बात करनी है। ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम सब जानते हैं कि हमारे चीकू को वो लोग कितना प्यार करते हैं। बेटा, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कभी कभी भावुकता में बहकर हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो ना हम करते हैं और ना कभी करना चाहते हैं। भगवान करे ये बात भी बिल्कुल ऐसी ही हो। कुछ ही देर में भाभी माँ घर आ जाएंगी। आप नाश्ते की पूरी तैयारी रखिएगा। थोड़ा सा खा के वो आराम करेंगी ना। ठीक है छोटी तरह सब कर लेंगे। माँ, लल्ला आ गया बेटा? बहुत देर लग गई तुम दोनों को आने में। लल्ला सो गया? बहू, लल्ला ठीक है ना? परेशान तो नहीं हुआ तुम्हारे बिना? अब से बेटा ज्यादा देर के लिए इसे अपने से दूर करना ही मत, डर जाता है। माँ अकेली आई हैं, बाकी सब लोग? बस बेटा सब लोग घर पहुंचते ही होंगे। मैं बस तैयारी करवा रही हूँ, नाश्ता तैयार करवा रही थी। तुम दोनों भी हाथ मुंह धो लो। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या भाभी माँ? छोटी तरह हमको बता दो, भाभी माँ के खाने में क्या बनेगा? वो तो महाराज जी पूछना पड़ेगा। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, भाभी माँ की क्या इच्छा है, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, जब तक हम और कुछ तैयारी करते हैं। बहू, तुम स्नान करके जल्दी से नीचे आओ। आज अक्षय तीज है, हम सब घर में ही छोटी सी पूजा कर लेंगे। भाभी माँ तो पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम कर लेंगे। चलो, शुभ दिन घर तो लौट रही है। माँ मेरी बात तो सुन लीजिए। मुन्ना बेटा, बाद में तेरी सारी बातें सुनूंगी, अब मुझे काम है। हाँ? महाराज जी, भाभी माँ को दिन में 2 बार हल्दी वाला दूध दीजिएगा। अंदरूनी चोट है, उसे निकल आएगी। हम सब कर देंगे छोटी दुल्हन, आप चिंता मत करो। और गिरिजा से सारी तैयारी पहले ही करवा दीजिए। समझा भी दीजिएगा कि बार बार भाभी माँ के कमरे में ना जाए। डॉक्टर ने कहा है उन्हें पूरा आराम करना चाहिए। गिरिजा को तो हमने सब समझा था छोटी दुल्हन, अब चिंता मत करो। जी माँ। अरे गायत्री बहन, आज अक्षय तीज है, आपको याद तो है ना? बहुत ही शुभ दिन है आज, और आज ही के दिन जीजी भी घर आ रही है। बहुत ही खुशी की बात है। माँ, अब तो 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बेटा, बोलना, क्या बोल रहा था? माँ, वो अक्षरा कह रही थी। भाभी माँ आ गई। गिरिजा, आरती की थाली ला। जल्दी लेके आ। वैसे तो एक चुप में 100 सुख हैं जीजी, पर बोले बिना रहा नहीं जाएगा। आपके बिना घर ऐसा सूना पड़ गया था कि क्या बताएं। भगवान करे ये परिवार यूं ही हंसता खेलता रहे, किसी की नजर ना लगे इसे। गायत्री जी, भाभी माँ को कमरे में ले जाइए। दादाजी रुकिए, मैं। ला बोला। हाँ माँ।
दादाजी जो दवाइयाँ लानी बाकी है वो ले आता हूँ। बाबूजी मैं लेकर आता हूँ, लाइए। मुन्ना बेटा तुम रहने दो, राजबन्ना मुझे दीजिए पर्ची, मैं लेकर आता हूँ दवाई। ठीक, आइए। अक्षर आप चिंता मत कीजिए, मैं मौका देखकर ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा। मैं टुकू को कमरे में ले जाती हूँ। बहू, कैसा है लल्ला? ला दे, मारी को दे दे। क्यों लल्ला? थारे को पता है, थारी बड़ी दादी अस्पताल से आते समय बार बार पूछ रही थी थारे को। चल बड़ी दादी के पास चलते हैं। 100 बीमारियों का एक ही इलाज है हमारा लल्ला। चल, अब थारी बड़ी दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ चल। लीजिए भाभी माँ, तकिए पे टेक लगाकर आराम से बैठ जाइए। महाराज जी हल्दी डालकर गर्म दूध ला रहे हैं, उसे पीकर ही सोइएगा। मैं लेके आती हूँ। छोटे दुल्हन। नंदिनी की माँ, जे देख। ले आया मैं तारे लिए लल्ला को। ले अब जी भर के खेल इसके साथ। है जानती हो छोटी दुल्हन, पूरा रास्ता लल्ला के बारे में पूछ रही थी थारी भाभी माँ। कैसा है लल्ला? माँ के बिना ज्यादा परेशान तो ना हुआ है ना? इतना याद कर रही थी कि बताओ। बहुत देर हो गई, महाराज जी अब तक दूध नहीं लाए। मैं देखती हूँ। तू लल्ला के साथ बात कर, मैं दीदी ने फोन करके बता दूं थारी तबीयत के बारे में। जब से पता चला है बहुत परेशान है, 2-3 बार फोन भी कर चुकी है हमारे को। मैं अभी आता हूं। तू भी मुझसे नाराज है लल्ला? बहुत बुरी हूं ना मैंने ऐसे सोच भी कैसे लिया अपने लल्ला के बारे में? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे लल्ला। ममता में अंधी होके एक माँ से उसका बच्चा दूर करने के लिए सोचा मैंने। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दे लल्ला, मुझे माफ कर दे। अक्षर, मैं टुकू के बिना नहीं रह सकती हूँ। अक्षर, आपके नक्श को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं ना आपसे, भरोसा रखिए। ये फिजूल की बातें ना आप मत सोचिए। मैं क्या करूं नैतिक, मुझसे नहीं होता है। रह रहकर मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है, नहीं हो रहा मुझसे। अक्षर, आप चलिए मेरे साथ। छोड़िए इसे, आइए। ये लो छोटी दुल्हन। ये कौन दे गया? उमर साहब के घर से कोई आयो। अरे हाँ, भाग दौड़ में मेरे दिमाग से बात ही निकल गई। लेकिन कुंवर सा कभी नहीं भूलते। गिन्नियां मंगाई थी, फोन करके धन्यवाद कह दूंगी।
महाराज जी लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं भाभी माँ को दे दूंगी। आप जल्दी से उनके लिए गरम गरम दूध ले आइए, कब से राह देख रही हैं। दूध ना लाई? अरे आधे घंटा पहले हमने गिर जाते कही थी, अभी हम जाके ले आते हैं। माँ। हाँ मुन्ना, बोल बेटा, क्या कह रहा था तू? माँ, वो अक्षरा को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, आप प्लीज उसे दूर कर दीजिए। कैसी गलतफहमी बहू? माँ, वो हमारे घर में नक्श को नंदिनी दीदी और मोहित को गोद देने की बात चल रही है, क्या ये बात सच है? माँ कहिए ना, क्या ये बात सच है? माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? इसका मतलब ये तो नहीं कि अक्षर ने जो सुना है वो सच है? माँ, कैसे माँ? एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ उसके परिवार से दूर करने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? माँ, मैं तो हैरान हो गया। माँ प्लीज कुछ बोलिए भी। मुन्ना, नंदिनी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए। माँ, नंदिनी दीदी और मोहित के लिए जितना सब लोग परेशान हैं, उतना ही हम लोग भी परेशान हैं। तभी तो उनके बच्चा गोद लेने वाली बात का हम लोग समर्थन कर रहे थे, लेकिन नक्श को उन्हें दे देना? नहीं माँ, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और भाभी माँ? नहीं मुन्ना, इसमें भाभी माँ की गलती नहीं है बेटा, वो तो बस। अब बात ये नहीं हो रही है कि किसकी गलती, बात ये है कि किसी के मन में ऐसा ख्याल आया भी तो कैसे? किसी ने नक्श के बारे में नहीं सोचा, अक्षरा पे क्या बीतेगी क्या ये किसी ने नहीं सोचा? माँ, जब से अक्षरा ने ये बात सुनी है ना, उनकी हालत देखिए। मैं परेशान हो गया हूं। नक्श के बिना जीने के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या आप उसके बिना रह पाएंगे? क्या दादाजी और भाभी माँ खुद उसके बिना रह पाएंगे? बताइए मुझे माँ, बोलिए। मेरे कोई भी सवाल का आपके पास जवाब नहीं है ना माँ? ठीक है, मैं भाभी माँ से खुद ही जाकर पूछ लेता हूँ। मुन्ना बेटा रुक। मुन्ना, तेरा गुस्सा अपनी जगह जायज है। जब भाभी माँ ने मुझसे कहा था ना, तो मैं भी बहुत गुस्सा हुई थी। मेरी बेवकूफी थी कि मैं उनसे नाराज हूं। उसका अंजाम देख लिया क्या नतीजा हुआ। अब तू भी वही गलती करने जा रहा है बेटा। अब तू जाके ये कहेगा तो वो सह नहीं पाएंगे बेटा। भाभी माँ मेरे लिए और तेरे बाबूजी के लिए माँ समान है। हम उनकी तकलीफ नहीं देख सकते। मुश्किल से तो उनकी तबीयत ठीक हुई है, अब दोबारा कुछ हो गया तो। मुन्ना, मैं समझ सकती हूँ तेरे मन में क्या बीत रही है बेटा, लेकिन मेरे लिए, भाभी माँ के लिए तू कुछ समय के लिए शांत हो जा। बहू, तू समझा ना इसे। तू समझा कि कुछ समय के लिए अपना गुस्सा त्याग दे। भाभी माँ से इस समय कोई बात ना करे, मैं विनती करती हूँ। हाँ, सारी मिठाइयाँ शुद्ध घी की होनी चाहिए। आखिर समझे हो क्या देनी है ना। हाँ ठीक है, दोपहर तक आ जाएंगे। हाँ। वाह माँ, भाभी माँ के आने की खुशी में इतनी तैयारी। उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कोयल की शादी के बारे में? हाँ, उसकी खुशी तो है ही, और ये दूसरी खुशी है ना, वो उससे भी बड़ी है। तुम दोनों बच्चा गोद लेना चाहते थे ना, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माँ, मतलब आप इस फैसले में हमारे साथ हैं? हम बच्चा गोद ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर कोई भी बच्चा नहीं, जो मैं कहूंगी वही बच्चा। बहू, तुम नक्श को बहुत पसंद करती हो ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों उसे गोद ले सकते हो।
क्या? ये क्या कह रही हैं आप माँ? अरे कभी तो कुछ सोच समझ के बोला करिए। क्यों? उसमें क्या खराबी है? माँ, नक्श अक्षरा भाभी और नैतिक का बच्चा है, हम उसे कैसे? जब उन लोगों का एतराज नहीं है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? जरूर कोयल की शादी की तरह ये बात भी आपने ही उनके सामने रखी होगी। हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं ही हमेशा गलत लगती हूँ, पर ये बात मैंने नहीं, बहू के माँ ने कही है। जो भी हो माँ, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तू तो है ही बेवकूफ, पर बहू तू तो समझदार है ना। देख, तेरी गोद भी हरी हो जाएगी और तुम्हें भी माँ बनने का सुख मिलेगा। ऐसा कैसा सुख माँ जो किसी और को दुख दे के हासिल किया जाए? आप ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। अरे क्यों नहीं होने दोगे? जब उन लोगों को कोई एतराज नहीं तो तुम क्यों रोकते हो? किसे एतराज नहीं? तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात कावेरी बहन ने गायत्री बहन से ऐसी की होगी बिना नैतिक और अक्षरा से पूछे? उन दोनों का एतराज होता तो वो मना कर देते। देख, तुम्हें तो आदत है हर चीज को मना करने की, पर मेरी बात मान, अपने दोस्त का तोहफा समझ के इसे रख ले। और तुम पे एहसान थोड़ी ना कर रहे वो, जो उनकी बेटी इस घर को नहीं दे पा रही है ना, वही वो दे रहे हैं। हेलो 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 नैतिक, यार मुझे तुझसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, अभी इसी वक्त पहाड़ी पे आ जा। मोहित, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तू बस आ जा, मैं मिलके बताऊंगा। ठीक है। मोहित, क्या हुआ? अचानक से तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? तुझे क्या लगता है नैतिक, तू बहुत महान है और मैं एक मतलबी स्वार्थी घटिया इंसान? मोहित, ये तो क्या बोल रहा है? एकदम सही कह रहा हूँ, तुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए तो तू मुझ पे एहसान करता रहता है। लेकिन बस अब मुझे तेरा एक भी एहसान नहीं चाहिए। मोहित, आखिर बात क्या है? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्त तो तू मुझे आज के बाद कहना मत नैतिक, क्योंकि दोस्ती का मतलब ना तू नहीं समझता। तू सिर्फ एहसान करना जानता है, उपकार करना जानता है, और दोस्ती में ना उपकार की कोई जगह नहीं होती नैतिक। मोहित प्लीज, तू मुझे बताएगा भी कि आखिर बात क्या है? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। किस बात की परेशानी है तुझे नैतिक? छोड़ मोहित, तू बता, तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? बस यही बात तेरी मुझे पसंद नहीं है। दोस्त भी कहता है और बातें भी छुपाता है। क्या तेरी बहन से शादी करके मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी नैतिक? क्या अब तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता? क्या अब मैं सिर्फ तेरे घर का दामाद हूं? हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों? मोहित, तू किस बारे में बात कर रहा है? देख, ज्यादा बन मत, मैं जानता हूं तुझे नक्शो गोद लेने वाली बात पता है। इतनी बड़ी बात तूने कैसे बर्दाश्त कर ली नैतिक? अरे तू भाभी भी, मैं उनसे भी बहुत नाराज हूं। अरे किसी ने एक बार फोन करके हक से ये भी नहीं पूछा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मोहित, मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। रहने दे नैतिक, मुझे ना तेरी सफाई नहीं चाहिए। वैसे मैंने यहाँ तुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि हमें ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं। नक्श तुम्हारा बेटा है और हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं और नंदिनी कभी तुझे नक्श से अलग करने की सोच भी नहीं सकते नैतिक। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम ये बात कभी नहीं मानेंगे। और अगर तूने ज्यादा महान बनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा तू कभी मेरा दोस्त था। मैं और नंदिनी नक्श से बहुत प्यार करते हैं नैतिक, लेकिन सिर्फ एक बुआ और फूफा के रिश्ते से, और हम इसी में खुश हैं। तुम तीनों को साथ में देख के हमें कितनी खुशी होती है ना, कि हम बता भी नहीं सकते।
तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे मोहित। देख, आइंदा तूने इतना महान बनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे ना मैं तुझे अपने पकाऊ जोक सुना सुना के ना पका दूंगा एकदम। दीदी का फोन, कहीं वो मुझसे टुकू के बारे में तो बात नहीं करेंगी ना? क्या कहूंगी मैं उनसे? अक्षरा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सॉरी दीदी। माँ, ये सब मत कीजिए। हम नक्श को गोद नहीं ले सकते। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मोहित भी यही चाहते हैं। वो तो पागल है, पर तू तो समझदार बन। और जब तुम्हारी भाभी को कोई एतराज नहीं तो तुम दोनों क्यों मना कर रहे हो? पर माँ, ये गलत है। मैं अक्षरा को यही बताने के लिए फोन कर रही थी। तुम्हें किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं। देख बहू, ये बड़ों के बीच की बात है, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। पर माँ, मुझे तो कहना था, मैंने कह दिया। इसके बावजूद अगर तुम्हें मेरे खिलाफ जाके कोई कदम उठाना है तो उठाओ, फिर बाद में कोई शिकायत नहीं करनी। कृष्णोफ, मोहित का फोन क्यों बंद है? नैतिक, वो नंदिनी दीदी का फोन था। क्या कहा उन्होंने? वो नैतिक, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी फोन उठाने की। मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ थे। मोहित ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो नक्श के बारे में बात करना चाह रहा था। क्या कहा उन्होंने नैतिक? बहुत नाराज था मुझसे। कह रहा था कि मैंने उसे नक्श की गोद लेने वाली बात क्यों नहीं बताई। अक्षरा, वो दोनों भी इस बात के उतना ही खिलाफ हैं जितना कि हम। नक्श कहीं नहीं जाएगा अक्षरा। मैंने आपसे कहा था ना। अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई। नहीं नैतिक, ऐसा सिर्फ हम लोग सोचते हैं, लेकिन घर में सब बड़े ऐसा नहीं सोचते हैं। जब तक वो लोग ये बात नहीं कह देते ना, तब तक मेरे मन से ये डर नहीं जाएगा। बड़ी बहू, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। कब से परेशान घूम रही हो? क्या करूं माँ, कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अक्षरा का परेशान चेहरा आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। शौर्य की माँ, अभी थोड़ी देर में हम वहां जा रहे हैं ना भाभी माँ को देखने। आप खुद ही पूछ लीजिएगा अक्षरा से। जी, क्या हम थोड़ा जल्दी नहीं जा सकते? मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हाल होगा मेरी बच्ची का, और पता नहीं जमाई सा ने घर में बात की भी होगी या नहीं। जी सुनिए, वो अगर जमाई सा ने घर में बात नहीं की होगी तो आप करेंगे ना? बहुत चिंता हो रही है मुझे अक्षरा की। 9:30 बज गए और पता नहीं मोहित कहाँ रह गए।
ऐसी क्या लंबी बात हो रही है नैतिक से जो इतना लेट हो गया? और फोन भी स्विच ऑफ है। मोहित प्लीज जल्दी आ जाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गायत्री जी, भाभी माँ को बिल्कुल हल्का नाश्ता दीजिएगा। जी, दलिया बनाया है, कमरे में भिजवा दिया। ठीक मुन्ना, चलो बेटा हम दफ्तर चलते हैं। अच्छा होगा यदि दद्दा जी भाभी माँ के पास ही बैठे। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे समधी जी, आई आई आई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेहतर है। उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में आराम करने देना चाहिए था। बहन जी, आप तो जानती हैं भाभी माँ को, जरा उनकी तबीयत अच्छी हुई कि जिद करने लगी, घर पर चलो घर पर चलो। डॉक्टर ने एक शर्त पर छुट्टी दी है, खूब आराम करने के लिए कहा है। अगर भाभी माँ सो ना रही हो तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मिल लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी आइए। राधे कृष्ण नक्श बेटा, देखो आपके नानू आपसे मिलने आए। कैसे है? थोड़ा और खा लेना नंदिनी की माँ। देख, पेट में अन्न का दाना ना होगा तो दवाई भी असर ना करेगी। ले। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाली पेट तो दवा भी नुकसान करती है भाभी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग कैसे? प्रभु की कृपा है जी। आपकी तबीयत अब कैसी है कावेरी जी? विशंबरनाथ कहाँ है? जी आए हैं, वो बाहर राजबन्ना के साथ है। मैं मिल लेता हूँ। जी। छोटी दुल्हन, थोड़ा दलिया खिला देना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको ज्यादा चोट नहीं आई। जी, अब आप घर आ गई हैं तो बिस्तर से उठने की जल्दी मत कीजिएगा। भाभी माँ, जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो समय के साथ गहरे होते जाते हैं। उनमें से माँ और बच्चे का एक रिश्ता है। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे सर पर बड़ों का हाथ रहता है, हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। क्योंकि हम सबका ख्याल भी तो आप ही रखेंगे ना भाभी माँ। राजश्री बहना बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी माँ कुछ समय के लिए नहीं थी, लेकिन वो पल भी हम पे बहुत भारी रहे। हफ्ते के बाद एक और टेस्ट कराने के लिए कहा है डॉक्टर साहब ने। नंदिनी दीदी का फोन। हेलो दीदी। नैतिक, मोहित आए थे ना तुमसे बात करने, बात हो गई तुम्हारी? हाँ दीदी, थैंक यू। थैंक्स क्यों नैतिक, नक्श तुम्हारा और अक्षरा का बेटा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अच्छा नैतिक,
मोहित तुम्हारे साथ है ना, 1 मिनट उनसे बात करा दो। मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। दीदी मोहित तो मेरे साथ नहीं है, वो तो वहीं से चला गया था। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ नैतिक, सब ठीक है। बस वो खैर रहने दो, मोहित शायद रास्ते में कहीं रुक गए होंगे। तुम अपना और अक्षरा का ख्याल रखना, और नक्श को हमारी तरफ से बहुत प्यार देना। जी दीदी। बाय बाय। ये सुझाव अच्छा है माँ जी। वैसे भी भाभी माँ को सब्जी पसंद है। महाराज जी से कहूंगी आज ही हल्दी ले आए। आप विराजिए, मैं सबके लिए चाय लाती हूँ। विराजिए। अक्षरा बेटा, जमाई साहब ने उस बारे में घर में कोई बात की? कोशिश की थी माँ, लेकिन माँ ने कहा कि इस वक्त उस बात को छेड़ना सही नहीं होगा, सही मौका देखकर ही बात करनी चाहिए। लेकिन माँ, मोहित जी और नंदिनी दीदी वो दोनों हमारे साथ हैं। उन्होंने खुद नैतिक से ये बात कही है। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त नंदिनी दीदी पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती। तुमको मेरी जान है, मैं इस पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकती। अक्षरा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। हाँ बेटा, मैं तो घर से तेरे बाबूजी को भी राजी करवा के लाई थी कि अगर जमाई साहब ने बात नहीं की होगी तो हम बात कर लेंगे। लेकिन गायत्री बहन सही कह रही है, ये सही वक्त नहीं है ये बात शुरू करने का। तो फिक्र मत कर, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ माँ कि जो हमारा फैसला है वही घर के बड़ों का भी हो। मोहित कहाँ रह गए आप? आ क्यों नहीं रहे? हमें बड़ी दादी से मिलने जाना चाहिए ना डुग्गू, वो बीमार है। जब से हॉस्पिटल से आई हैं, मैं एक बार भी उन्हें देखने नहीं गई। हमें जाना चाहिए ना। लेकिन कहीं अगर उन्होंने वहां आपको गोद लेने वाली बात कर दी तो मैं क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी, मैं क्या करूं? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इस बारे में कोई बात ही ना करे और ये सब सिर्फ एक गलतफहमी हो सकता है ना डुग्गू? थैंक यू। चलिए। छोटी दुल्हन कहाँ है बहू? उसे कहो मैंने बुलाया है तुरंत। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ ना, उसे कहो अभी की अभी आए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। राधे कृष्णा, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। अरे अब मैं भी दादी बन गई हूँ। भला हो कावेरी बहन का, जिन्होंने ये सुझाव दिया। खुशी के मारे मेरे पैर ही जमीन पे नहीं ठहर रहे हैं। अब बस अपने लल्ला को घर ले जाओ, तभी अपनी किस्मत पे यकीन आएगा। खाइए ना, खाइए। इनको कैसे पता चला? कहीं
कहीं जीजी ने तो नहीं? लेकिन जीजी तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है और ये तो मिठाई लेकर आ गई है। सुनिए जी, हमें कुछ करना होगा। अगर जीजा जी को इस बात के बारे में पता चला ना तो वो बहुत नाराज होंगे। महाराज जी, दद्दा जी अनाथ आश्रम में सामान लेकर आ गए क्या? दद्दा जी अभी ना आए छोटी दुल्हन, हम खाना लगवा दें? 2:30 बज गए। नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए, उनके आने की राह देख लेते हैं। तब तक मुन्ना और मुन्ना के बाबूजी भी आ जाएंगे। ठीक है, हम जब के तैयारी कर लेते हैं। भाभी माँ, भाभी माँ, आप बाहर क्यों आ गई? भाभी माँ, आपको आराम ही करना चाहिए। आइए बैठिए। कुछ चाहिए? राधे कृष्णा बहन जी। राधे, लाख लाख शुक्र है भगवान का जो अब ठीक है, वरना जैसी चोट आई थी उससे कुछ भी हो सकता था। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मिठाई तो बनती है ना। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है ये। नंदिनी, माँ, छोटी माँ, नंदिनी क्या हुआ बेटा? छोटी माँ, मोहित का सुबह से कुछ पता नहीं है। मुझसे कहकर गए थे कि नैतिक से मिलने जा रहे, और तब से लेकर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। मैंने सब जगह फोन कर लिया, उनके ऑफिस भी फोन करके देखा, वहां पर भी नहीं है। सारे दोस्तों को फोन कर दिया, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, वो ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकते हैं? मोहित का सुबह से पता नहीं और तुम मुझे अभी बता रही हो? महाराज जी, दीदी के लिए पानी लाइए। मैं नैतिक को एक बार फोन कर लेती हूँ। क्या बात है शौर्य की माँ, आप अभी भी परेशान हैं? जी, जब तक वहां कोई फैसला नहीं होता मेरी परेशानी तो बनी रहेगी। अक्षरा से बात हुई आपकी? बाबूजी, मैंने फोन किया था करीब 4 बजे, लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर बाद में मैसेज आया था कि बाद में फोन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वहां पर सब लोग बहुत परेशान हैं, इस समय बात करना उचित नहीं है जी, लेकिन अक्षरा के बारे में भी तो सोचिए ना। उस बेचारी का एक एक पल कैसे बीत रहा होगा। क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है भगवान मेरी बच्ची की? ना बड़ी बहू ना, हिम्मत से काम लो, भगवान सब ठीक करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी अक्षरा दुखी हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। और वो क्लास में तो ऐसे बोला। अरे ये कौन? दादी, बड़ी माँ, ये दिया है, मेरे क्लास में पढ़ती है। हेलो। वो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉमिक्स है ना, तो बस मैंने ऐसे ही एक बार बता दिया था, वही देखने आई है। दिया, हम आंगन में ही बैठते हैं, मैं वही तुम्हें कॉमिक्स दिखाता हूँ। भाभी, वो हमारे लिए चॉकलेट शेक बनवा देंगी? थैंक यू भाभी। क्या ये लड़की पहले भी आई है यहाँ? जी नहीं। इनके माता पिता को पता है कि ये यहाँ है? के जमाई से सवेरे से गायब है। आज सुबह ही तो मिला था मुझे, हमारी बात हुई उसके बाद चले क्या?
उसके बाद मैंने किसी काम से उसे फोन भी किया तो उसका फोन ही नहीं लगा। मुझसे कहते कि सिर्फ आधे घंटे के लिए जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई और उनका कुछ पता नहीं कहाँ चले। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दो। नैतिक, अब तुम कुछ भी करके मेरे बच्चे को ले आओ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूँ। मोहित को कुछ नहीं होगा, मैं खुद जाके देकर आऊँ। जल्दी संभालिए अपने आप को। मुन्ना गया है ना, जमाइसा की कोई ना कोई खबर लेकर ही लौटेगा। भाभी माँ आप यहाँ? दुल्हन, जमाइसा को कुछ पता चला? भाभी माँ खबर मिलते ही मैं आपको बताने आऊंगी। आप जाइए कमरे में आराम कीजिए। आइए। नहीं, आराम कैसे करूँ छोटी दुल्हन, मन तो यही लगा है मेरा। जब तक जमाइसा को कुछ पता नहीं चलता मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। नैतिक, मोहित का कुछ पता चला? नहीं दीदी, मैंने सब जगह देखी है, हर दोस्त से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। कहाँ होगा मेरा मोहित? मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। अरे अब पुलिस में क्यों? हाँ, वो ढूंढेंगे। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को, वो आ जाएगा। मोहित जी, मोहित, मेरे बच्चे। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई? अरे सुबह से रात हो गई और तुम्हारा कोई पता नहीं। एक बच्चे के बिना माँ की क्या हालत होती है ये तुम कभी नहीं समझ सकते। लेकिन आप तो समझती हैं ना माँ। अभी मुझे आपसे दूर हुए कुछ घंटे ही हुए और आपका ये हाल हो गया, लेकिन फिर भी आप खुद एक माँ को एक बच्चे से दूर करने चली थी। शायद मैं ये बात ठीक से नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन आप तो माँ है ना। और भाभी माँ, आप कैसे सोच लिया आप लोगों ने कि अक्षरा भाभी के नक्श को मैं और नंदिनी गोद लेंगे? ये जमाइसा जो कह रहे हैं वो सच है कि नंदिनी की मां लल्ला को अपने मां बाप से दूर करने की बात थारे दिमाग में आई कैसे? मन नहीं कांपा थारा ऐसी बात सोचने में? एक बार भी ना सोचा कि बहू के मन में क्या बीतेगी? कितने मन्नतों के बाद पाया है लल्ला को इसने। एक बार पहले भी अपना बच्चा खो चुकी है बेचारी। एक बेटी की गोद भरने के लिए दूसरी बेटी की गोद खाली करने चली थी। मुझे माफ कर दे बेटा। भाभी माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा बस एक बात कहती हूँ, ये लल्ला तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ। और आज के बाद इस घर में कोई भी बहू के साथ इस विषय में बात नहीं करेगा। भाभी माँ बस अब भूल जाइए इस बात को। ना छोटी दुल्हन, इतना आसान नहीं है ये बात को भूलना। सच सच बता, ये विचार थारे मन में आया कहां से? छोड़िए ना जीजा जी, अंत भला तो सब भला।
अब लल्ला अपनी माँ के पास है और सब लोग कितने खुश हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? मारे को पहले समझ लेना चाहिए था। जे तुमने ठीक ना किया रंजन। जिया जी, वो मैं चीची को परेशान देखा तो। हमारी दीदी की परेशानी हमारी बहू की ममता से बढ़ के ना है। बहन के प्यार में उसका साथ देना सही बात है, लेकिन उसे गलत राह दिखाना सही बात ना है। हमें माफ कर दो। भूल हो गई हमसे। जी जी, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है जीजा जी, आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। मारे को लगा था कि इतने साल हो गए उस बात को, अब तो थारी सोच बदल गई होगी, पर तू तो वैसे का वैसे ही है। समय के साथ साथ इंसान को बदल जाना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस परिवार में सही गलत पहले देखा जाता है और रिश्ते नाते बाद में। बहू, लल्ला थारा है, थारे को विरोध करना चाहिए था। तू सब जानती थी ना, क्यों ना बोली कुछ? क्यों ना सब कुछ जानते हुए मारे को कुछ नहीं बताया? पल में मारे को पराया कर दिया। प्लीज दादाजी, ऐसा मत कहिए। हमारी नजर में तू और नंदिनी दोनों बराबर है बहू। एक की खुशी के लिए दूसरों को दुखी ना देख सके। नंदिनी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, पर हमारी झोली से खुशियां छीनकर उसकी झोली नहीं भरेंगे। इतना विश्वास तुम्हारे पे कर सके। लल्ला थारा है और थारा ही रहेगा। आप सब हमें माफ कर दीजिए। मामी जी, आप लोग ऐसे। जाना तो बहुत पहले ही था वो, पर हालात ही कुछ ऐसे हुए कि जा ना पाए। अब तो इनका इलाज भी हो गया और जीजी भी घर वापस आ गई। मैं जाने दूं? माँ, अक्षरा का फोन है। अक्षरा बेटा, शाम से तेरे फोन की राह देख रहे हैं। वहाँ सब ठीक है ना? जमाई साहब ने बात की घर पे, क्या बात हुई? माँ, बाबूजी, दादो सब हैं क्या वहाँ पे? हाँ हाँ बेटा, सब यही है, सब मेरे पास ही है। तो जल्दी बता ना, क्या बात हुई? अब आप पहले ना फोन स्पीकर पे डालिए। वर्षा बेटा, ये स्पीकर पे कह रही है। जी माँ। हाँ अक्षरा बोल। सबने फैसला लिया है कि हमारा टुकू हमेशा हमारे साथ रहेगा। हाँ माँ, दादाजी, बाबूजी, भाभी माँ सबने यही कहा। मोहित और नंदिनी दीदी तो पहले से ही हमारे साथ। बाल तेरा लाख
शुक्र है। सबकी हालत घर में देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबको सच्चाई बता दूं कि ये हमारा ही प्लान था। तुझे क्या लगता है नैतिक, मुझे इस बात का एहसास नहीं है? मैं जानता हूँ सब कुछ देख के परेशान जरूर हुए थे, लेकिन उस समय मुझे यही रास्ता सबसे अच्छा लगा। तेरा नक्श तेरे और भाभी के पास है, हम यही चाहते थे ना नैतिक। थैंक्स मोहित, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुझ जैसा दोस्त मिला है। क्या मुझे भी कुछ ऐसा ही कहना पड़ेगा? हाँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर क्यों रो रही हैं आप? बहू ने मुझे माफ तो कर दिया होगा ना? बहुत बड़ा दिल है हमारी बहू का नंदिनी की माँ। उसने माफ भी कर दिया होगा और भूल भी गई होगी। भूल जाने में ही समझदारी है शौर्य की माँ, और हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत समझदार है। हाँ, अगर उसकी जगह कोई और होता तो इस बात को लेकर घर में कलेश हो जाता, लेकिन बहू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। और ये बात भी आप रोते हुए कह रही हैं? अब तो मुस्कुरा दीजिए। हाँ नंदिनी की माँ, मुस्कुरा दो। अब तो नाराज नहीं हूं ना मैं तारे से, फिर क्यों आंसू है आंखों में? ये तो खुशी के आंसू है जी, सब ठीक हो गया। कमाल है औरतों की भी, दुख में भी आंसू और खुशी में भी आंसू। अच्छा गायत्री जी, आपने वो किस्सा सुना है? ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, इंसान, पेड़ पौधे, पहाड़, पशु पक्षी, लेकिन समंदर नहीं बनाया। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने स्त्री को बनाया, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि स्त्रियां अपने नैनों से गंगा जमुना बहा बहा के समंदर तो खुद ही बना देंगी। पता है डू, आज आपकी मम्मा बहुत खुश है। इतनी खुश है कि आज उनका मन कर रहा है कि वो ना ये क्या कर रही थी आप? कुछ ऐसे 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 ये ऐसे ही कुछ था? नैतिक आप? हाँ अक्षरा, अब खुशी ऐसी है कि झूमना तो बनता ही है। चलिए तो एक बार साथ साथ हो जाए। हाँ कैसे? क्या पहले और देखा आपने दुगो? आपके पापा और आपके फूफा जी ना बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था दोनों ने मिलकर। नैतिक, थैंक यू। किस लिए? आपने अपना वादा जो निभाया, मुझे ना मोहित जी को भी थैंक यू कहना है। आज आप दोनों की वजह से ही मेरा डुगू मेरे पास है। हमारा? और वैसे भी ये प्लान मेरा नहीं, मोहित का था। नंदिनी दीदी और परिवार वालों को दुखी देखकर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल था। आप देखिएगा नैतिक, बहुत जल्द उन्हें भी उनका डुगू मिल जाएगा। ये एक माँ के दिल से निकली हुई दुआ है, आप देखिएगा बहुत जल्द पूरी होगी, है ना? कितना मजा आएगा ना नैतिक? हाँ अक्षरा, पिछले कुछ दिन बहुत ही परेशानी में गुजरे। दिल तो बस अब यही चाहता है कि एक बड़ी सी खुशी आ जाए लाइफ में, जिसकी वजह से ये सारे दिन ना सब लोग भूल जाए, एकदम सब लोग रिफ्रेश हो जाए, रिचार्ज हो जाए। पूजा तो हो गई, अब हमारे लल्ला का घूमने का समय हो गया। लल्ला अपने दद्दा जी के साथ जाएगा ना? आज से तू भी चलेगी सैर पे? हाँ भाभी माँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको भी सैर पर जाना चाहिए। और नहीं तो के, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी तो खेल सकेंगी ना। अभी तो वो गोद में है, जब से चलने लगेगा तब तो उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, पर मुझसे ज्यादा आपको तंदुरुस्ती की जरूरत है।
घोड़ा तो आप ही को बनना है ना। और पकवान तो थारे को ही पकाना है ना, और घोड़े को लल्ला को खिलाना पड़ेगा। भाभी माँ आपसे कुछ पूछना भी चाहती थी। मेरे ख्याल से अब हमें लल्ला का अन्नप्राशन कर लेना चाहिए। अरे हाँ छोटी दुल्हन, कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही आ रहा था। हाँ तो इसमें देर कहाँ होगी? अब तो हमारा नक्श बिग बॉय हो गया है। अच्छी अच्छी चीजें खाओगे और स्ट्रॉन्ग बनोगे, फिर पापा के साथ फुटबॉल बास्केटबॉल सब चीजें खेलोगे, है ना? लेकिन अभी अच्छी अच्छी चीजें खाने में समय है मुन्ना। अभी तो ये बस केला दाल का पानी ऐसे ही खा पाएगा, लेकिन अन्नप्राशन के दिन लल्ला को खीर खिलाएंगे। भाभी माँ आपको मुन्ना का अन्नप्राशन याद है? चटकारे लेकर ढेर सारी खीर खाई थी तूने। अब पता चला आपकी सेहत का राज। अब चले सर पे नंदिनी की माँ, या तो खीर पूरी खा के ही चलना पड़ेगा। गिरजा डुगू का प्राम लेकर आओ। जी भाभी। छोटी दुल्हन तू बहू के मायके में फोन कर दे और पंडित जी से भी बात कर लेना। हाँ चलो मेरे लल्ला। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। वैसे तुम पर भी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है। Black suits you. Thanks दिया। You know what? Black is my favorite color. अच्छा, मेरा भी। अंशु, तेरी बड़ी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ काम कर रहा था। जी कुमार साहब, आज शाम तक भिजवा दीजिएगा। राधे कृष्ण। भाभी माँ कुमार साहब से कह दिया है, लल्ला के अन्नप्राशन के लिए चांदी की कटोरी चम्मच थाली सब भेज देंगे। और गिलास वो मंगवाया है ना? मंगवाए हैं भाभी माँ। बहू तुझे भी कुछ याद है तो बता दे बेटा, वो भी मंगा लेते हैं। नहीं माँ, मैं सोचूं कि खुद ही बाजार चली जाऊं। मुझे भी एक दो चीजें लेनी है और डुगू के लिए फिर कपड़े भी तो लेने हैं। बहू वो ननिहाल के कपड़े पहनेगा। राखी बहन जानती होगी ये रिवाज। हाँ माँ कह तो रही थी, लेकिन मुझे लगा राखी बहन का फोन आया था, मुझे भी कुछ पूछना था उनसे। नहीं नहीं माँ का नहीं, दादी का फोन आया था। कह रही थी कि फिर से उनके जोड़ों में दर्द हो गया है, इसलिए कल नहीं आ पाएंगी। और अनन्या को भी थोड़ा बुखार है, वर्षा भी घर पर ही रुकेगी। बाकी सब लोग आ रहे हैं ना? नहीं भाभी माँ, बस माँ बाबूजी और अंशु ही आ रहा है। दादू और काका को भी दिल्ली एक मीटिंग के लिए जाना है। हमारा भी प्रोग्राम अचानक से बन गया ना, इसलिए वो इतनी जल्दी अपनी मीटिंग भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। मुझे भी बुरा लग रहा है। खैर माँ, मुझे बाजार जाना है, छोटी मोटी चीजें लेनी है। मैं डुगू को घर पर ही छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा, ये तूने बिल्कुल सही सोचा। और वैसे भी धूप में जाना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तू भी ध्यान रखना बहू, ज्यादा भाग दौड़ मत करना धूप में। मैं आई। जाइए दादी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप कल नहीं आ रहे हैं ना? आई एम सॉरी अक्षरा, क्या करूं, काम बहुत जरूरी है, उसके लिए मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक। और तुम्हें मेरी तरफ से अभी से बधाई हो, नक्श के अन्नप्राशन और सब कुछ ठीक हो गया इस बात में। वैसे भी बहुत दिन हो गए, हम सब ने एक साथ बैठकर चैन से बात भी नहीं की। हाँ दादू, सच में सब लोग इतने बिजी हो गए हैं ना। वहाँ आती हूँ ना तो माँ और वर्षा भी बिजी होते हैं। और तुम्हारे घर आओ तो तुम खातिरदारी में लग जाती हो, नहीं? सच में। अक्षरा, मेरा फोन आ रहा है जरूरी, मैं करता हूँ बाद में। हाँ ठीक है दादू, बाय। हे भगवान, बाहर इतनी गर्मी हो रही है। छोटी दीदी, मैं आपके लिए अभी शरबत लेके आती हूँ। अरे तू रहने दे ना, मैं धनिया को आवाज देती हूँ। धनिया! माँ की तबीयत अब कैसी है? अभी अभी गोपी दादी ने उनकी मालिश की, अभी दवा खा के सो रही। और अनन्या? अनन्या को तो वर्षा सुला रही है। और बाकी सब सामान आ गया दीदी कल के लिए? हाँ हाँ, सारी खरीदारी हो गई है। और जानती है आज खरीदारी किसने करवाई है? हमारे अंशु ने। बहुत सराहना हो गया है। चीकू के इतने प्यारे प्यारे कपड़े चुने हैं इसने, बहुत प्यारे प्यारे रंग बिरंगे। बहुत सुंदर। अंशु, वो क्या है?
छोटी कुछ नहीं, वो बस 2-3 कमीजें हैं। अभी तो शौर्य के साथ पिछले हफ्ते जाके खरीदारी करके आए, फिर से? जाने देना छोटी, मैंने लेके दी। दीदी आप भी ना। अंशु तू क्या करता है? दिखा तो क्या लेके आए? कुछ अच्छा दिखा क्या? अरे ये भी काला, इतने सारे के सारे काले कपड़े। हाँ, मैंने भी इसे ही कहा, लेकिन क्या करूं, इसे पसंद ही आई। क्यों? तुझे तो काला रंग पसंद नहीं है ना? माँ वो पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है। और क्या है ना कि वो ब्लैक मुझ पर बहुत सूट भी करता है ना। दीदी उस दिन वो लड़की आई थी ना अंशु के साथ, मैंने अंशु से पूछा उसके बारे में। उसने कहा था वो सचमुच किताबें लेने आई थी और उसके घर वालों को भी पता था। आप जेठ जी से कह दीजिएगा। क्या हुआ भाभी, चुपके से क्यों बुलाया? बताती हूँ, पहले ये सारे के सारे पैकेट्स ना अपने कमरे में छुपा के रख, मैं शाम को ले लूंगी तुझसे। अरे यहाँ से कहाँ जा रही है? पीछे के दरवाजे से, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा। चल अब जल्दी से जा, और ध्यान दे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता मत करो भाभी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे इसमें है क्या? बताती हूँ, अभी तू जा, थोड़ा सा सब्र रख, सब पता चल जाएगा। शौर्य की माँ जल्दी कीजिए, चला इंतजार कर रही होगी। जी जी बस हो गया, सब हो गया। चलिए हो गया। जी माँ, हमारी तरफ से एक बार फिर से अक्षरा को सॉरी बोल दीजिएगा। वैसे मेरी उससे बात हुई थी, नाराज थी कि हम सब लोग नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, बोल दूंगी। अब चलें? जी। अंशु कहाँ है? अरे आ गया। हाँ। अरे वाह अंशु बेटा बहुत अच्छे लग रहे हो। काकी वैसे अंशु की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, आज इसने काला कपड़ा पहना है। ब्लैक तो तेरा फेवरेट कलर नहीं है ना? तुम्हारी आंखें ठीक है ना? चश्मा वश्मा तो नहीं लगा? बहुत अच्छे लग रहे हो। माँ आप लोग जल्दी जाइए, वहाँ अक्षरा वेट कर रही हो। हाँ बेटा। मैं तो भूल ही गया कि आज अक्षरा दीदी के घर जाना है। मैंने तो दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान भी बना लिया, उसी के लिए तो मैं रेडी होकर आया हूँ। दोस्तों के साथ किसी और दिन चले जाना अंशु, आज नक्श का अन्नप्राशन है, वहां जाना जरूरी है। अपने घर का कार्यक्रम है ना। माँ उस दिन आप लोग मुझे नक्श की छठी पर भी तो नहीं लेकर गए थे, वो भी तो घर का ही कार्यक्रम था ना। अंशु उस दिन तेरी परीक्षा थी ना। माँ पर मैंने प्लान बना लिया है ना। काकी रहने दीजिए ना, जब उसका मन ही नहीं है तो। अंशु तुम अक्षरा और नक्श से फिर कभी मिला? नहीं नहीं बेटा, लेकिन वहाँ पर अक्षरा। माँ जब उसका मन ही नहीं है तो फिर क्या फायदा जाने। ठीक है फिर अंशु तू जा, और सुन समय से घर वापस आना। हाँ जी। चल मैं छोड़ देता हूँ, आजा। चलिए हम भी चलते हैं। जी आते हैं बेटा। भाभी माँ, निखिल का फोन आया था, वो कहीं मीटिंग में गए हैं, लौटेंगे तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो आएंगे तो नक्श के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाएंगे। नक्श तो अभी खा भी सकता है। चिकू आ गया। चलो बहू, अब लल्ला को खीर चटाओ। माँ आप ही खिला दीजिए ना। नहीं बेटा, ये तू ही कर। माँ के हाथों से ज्यादा शुभ कोई हाथ नहीं होता। तो फिर माँ, बच्चे को तो ममता और स्नेह दोनों चाहिए होता है ना, तो क्यों ना मैं और नैतिक दोनों मिलकर खिलाएं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे की सही परवरिश में माँ बाप दोनों का हाथ होना चाहिए, तभी संतुलन बनता है। हाँ, और ये संतुलन तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब देखना ये है कि हमारा चिकू मुस्कुरा के खीर खाता है या मुंह बना के। आंटी मतलब
मतलब ये बेटा कि अगर चीकू ने मुस्कुरा के खीर खाई तो ये मीठे का शौकीन होगा, और अगर मुंह बना के तो नमकीन का। फिर तो इस बात का पता लगाना बहन जी बहुत ही मुश्किल है। अरे भाई, भाभी माँ के हाथ की बनी खीर ये लल्ला चटकारे लेकर ही खाएगा, भले उसे मीठा पसंद हो या ना हो। वैसे एकदम मेरी तरह मैं भी भाभी माँ के हाथ की बनी खीर खाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तू खीर की बात कर रहा है, तू तो नमकीन के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। अच्छा, खाने की बात बाद में, भाभी इसको जल्दी से खिलाई ना। क्या है ना, जितनी जल्दी ये खाएगा उतनी जल्दी मेरी पेट पूजा शुरू होगी। हाँ बहू। बेटा चिंता मत कर। लगता है अक्षरा बेटा इसे और चाहिए। अरे वाह, ये तो एकदम मेरी तरह है। भाई अपनी खूब जमेगी, हम दोनों बनेंगे खीर फ्रेंड्स। माँ, मुझे ना थोड़े बड़े कटोरे में ज्यादा खीर दीजिए ना। जीजू ये लीजिए। जीजू खाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तो बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा। माँ देखिए ना, मैं इतना नहीं खा सकता। थोड़ा थोड़ा। अरे हम लोग क्या देख रही है माँ? बस वो दिन याद आ गया जब मैंने तुझे अपने हाथों से पहली बार अन्न का दाना चखाया था। अपने बच्चे के बड़े होने का पहला एहसास आज तुझे भी हुआ होगा ना। ये दिन हर माँ के जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ माँ, मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा भी लग रहा है। मेरा मतलब है कि मेरा नन्हा सा डुग्गू बड़ा हो रहा है माँ। हर माँ के मन में अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखकर यही ख्याल आता है, जबकि वो खुद चाहती है कि उसका बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए। लेकिन जिस दिन वो उसकी उंगली छोड़कर खुद चलना शुरू करता है ना, तो एक माँ के मन में ऐसी टीस उठती है जो एक माँ ही समझ सकती है बेटा। लेकिन हमारा रिश्ता नहीं बदलता, हमारा स्नेह हमेशा बच्चे को अपने साथ बांध के रखता है। फिर चाहे बच्चा जितनी भी दूर चला जाए, वो हमेशा तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा रहेगा, जैसे आप हमेशा मेरे पास हैं। भाभी माँ, चलो बहुरान ने आपके लिए भेजा है। अच्छा, क्या है इसमें? जो तो मुझे ना पता कायदा में, पर कह रही थी जो भाभी माँ को और दादाजी के लिए। अब देख लो आप। जी, इनमें क्या हो सकता है? पता नहीं, आप जरा खोल के देखिए तो पता चले। देखो। हे भगवान, ये क्या हो गया बहू को? बहू ने ये जो पहली वाली बात लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी वाली बात नहीं जी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। पगला गई है बहू, और ऊपर से लिखा है ये सब पढ़ के आप नाराज मत होइए। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, कुछ पता तो चले। पता चल जाएगा, वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। आप इतने उतावले क्यों हो रहे? अक्षरा, उतावला तो होऊंगा ही ना। आखिर प्लान क्या है ये तो बता दीजिए। प्लान ये है कि सबको एक अच्छा सा सरप्राइज दिया जाए। तो फिर सरप्राइज क्या है? भाभी माँ, भाभी माँ, बहू का पैकेट मिला? हाँ, आपको भी मिला? मुझे भी मिला भाभी माँ। साथ ही चिट्ठी भी है। हाँ, मेरे वाले में भी। भाभी माँ, चिट्ठी में लिखा है कि आप नाराज मत होइएगा और आशा करते हैं कि आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। आप बताइए भाभी माँ, बहू को इतनी अजीब इच्छा रखने की क्या जरूरत थी? बाहर
इतने तक तो समझ सकते हैं, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। ये बात इतने सालों में नहीं की, अब कैसे? मैं तो साफ मना कर दूंगी भाभी माँ, मुझसे नहीं होगा। ऐसा करते हैं, बहू को भी चिट्ठी लिख देते हैं, कह देते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे और आशा करते हैं उसे बुरा नहीं लगेगा, और पैकेट भी वापस भिजवा देते हैं। नहीं छोटी दुल्हन, उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन भाभी माँ तो करें क्या? जो बहू चाहती है वो भी तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, तेरे दादाजी से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। भाभी माँ क्या हुआ नंदिनी की माँ? क्या हो गया? अरे कोई तो बताओ मारे को कि क्या हो गया? हाँ, बहू चाहती है कि हम सब माउंट आबू जाए, हम और उसके मायके वाले। अरे वाह, ये तो अच्छा विचार है। अब इसमें समस्या क्या है? ये बड़े दादाजी, ये आपके लिए आपके लल्ला का उपहार है। उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कल अब क्या उपहार लाया है हमारे को, दिखाओ तो। हरगिज नहीं। अक्षरा का तो लगता है दिमाग खराब हो गया है। अब ये पिकनिक तक की बात तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं, मुझे पता होता ना उसने बाकी तोहफों के साथ ये सब भी दिया है तो मैं बिल्कुल वहां से नहीं लेके आती। पर बड़ी माँ, ये तो बहुत कूल है। वही तो। तू चुप कर अंशु, कूल किए जा रहा है तब से। ये अक्षरा ना जाने बैठे बैठे क्या क्या सोचती रहती है। हाँ माँ, हमसे ये सब नहीं होगा। पहले हमें भी अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा ठीक ही है, कुछ अलग रहेगा, हर्ज क्या है। हाँ जी, ये आप कह रहे हैं? अक्षरा जो करने को कह रही है ना, उसमें हर्ज ही हर्ज है जी। ये सिर्फ हमारे घर वालों की बात नहीं है, उसके ससुराल वाले भी होंगे, नैतिक, समधी जी, दद्दा जी। हाँ तो ठीक है ना, सब अपने ही तो हैं। हाँ वो बात तो ठीक है, पर आप समझ ही नहीं रहे। समझाओ ना बेटा। वैसे माँ, अक्षरा जो चाह रही है वो करने में हर्ज ही क्या है? बेटा हर्ज नहीं है तो तुम लोग कर लो ना, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, और तेरे बाबूजी का भी बहुत दिल हो रहा है, इन्हें भी शामिल कर लो अपने साथ। लेकिन मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, हम में से कोई भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगा। हाँ। माँ बेचारी एक छोटी सी चीज तो मांग रही है, और फिर इतने मन से उसने पिकनिक प्लान किया है, उसका तो मान रख लीजिए। तू ना ज्यादा अपनी बहन की तरफदारी मत कर, और तू हमें क्या समझा रहा है? इस बात के लिए तो खुद दद्दा जी तैयार नहीं होंगे। हमारा मानना या ना मानना तो दूर की बात है, वो खुद ही नहीं राजी होंगे। दादाजी, कल सुबह कितने बजे चलना है? ये बात तो थारे को ही पता होगी ना बहू, सारी तैयारी करने की है। जी माँ, भाभी माँ, साथ में क्या क्या सामान जाएगा मैंने सारी लिस्ट बना दी है, वर्षा को भी मैसेज कर दिया था। अब बस एक ही चीज तय होना बाकी है। क्या? जी वो खाना क्या क्या साथ में जाएगा ये तय होना अभी बाकी है। उसकी चिंता मत कर बहू, मैंने महाराज जी को कह दिया है, वो सब संभाल लेंगे। जी, और वो जुगू की तरफ से मुझे आप सबको थैंक यू कहना था। आप सब लोग पिकनिक पे आने के लिए राजी हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चिट में और भी कुछ लिखा था कि आप सबने सब लोग जल्दी जल्दी सो जाओ, नहीं तो सवेरे आंख ना खुलेगी।
जी दादाजी वो हमारे को लगता था कि तू समझदार है। मैं एक बार में थारी बात का जवाब ना दूं, दोबारा वही सवाल ना पूछेगी। अब इस मामले में कोई बात ना हो तो ही अच्छा है। उसने शायद गीला कर दिया होगा, मैं चेंज कर लेती हूँ। अब बच्चे भी क्या क्या फरमाइशें करते हैं। अब कैसे समझाए कि वो जो चाहते हैं वो कोई मामूली बात ना है। जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जी कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही सोच रहे थे, कल सब साथ में जाएंगे, पिकनिक है, कितना आनंद आएगा ना। 4 पीढ़ियां साथ में जाएंगी तो आनंद तो आएगा ही। दादा दादी नाती पोती सब साथ में। और फिर माउंट आबू जगह भी तो कितनी खूबसूरत है। और की माँ, जगह चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर सब साथ में होता तो आनंद आ ही जाता है। जी अच्छा, हमें एक बात बताइए। जी ये जो कल की पिकनिक है, इसमें खास क्या है? खास खास बात यह है कि हम और अक्षरा की ससुराल वाले पहली बार इस तरह की पिकनिक पर जा रहे हैं। और हाँ, अनन्या और चीकू की पहली पिकनिक है ना। हाँ, और क्या आप ही बता दीजिए। देखिए, भले ही हम पूरे परिवार के साथ जा रहे हो, लेकिन शादी के बाद हम दोनों पहली बार ऐसे बाहर जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं ना उसे, हनीमून। जी आप भी ना अच्छा कीर्तन की उम्र में आपको ये सब बातें सोच रही हैं। नाती पोती वाले हो गए हैं हम लोग, कुछ तो शर्म कीजिए। हम क्यों शर्म करें? पत्नी है आप हमारी, ब्याह हुआ है हमारा आपसे, लेकिन हमारी नजरों से देखिए आज भी वही दिखती है। Upset him. It's okay, अक्षरा। हाँ नैतिक, मैं जानती हूँ, पर मैंने कितने मन से प्लान किया था सब कुछ। अगर सब लोग मेरी बात मान लेते तो कितना अच्छा होता ना। खैर छोड़िए, अगर सबको इस बात में परेशानी है तो फिर मुझे भी जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवानी। अच्छा, अगर आपका मन है तो आप कर लीजिए। दूसरे नहीं करें, लेकिन किसी ने आपको मना तो नहीं किया है ना? नहीं नैतिक, या तो सब या तो फिर कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चलिए अब जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो जाना है। आप सो जाइए, मुझे बहुत काम है। डुगू के कपड़े भी रखने हैं, कल मेरा डुगू ये पहनेगा। अरे ये क्यों? अब मेरा बेटा तो हाँ ये पहनेगा। अब नहीं नैतिक, ये फिर कभी, कल तो वो यही पहनेगा। नहीं यही। अरे मैंने कहा ना ये अच्छे। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? नैतिक, हमारा टुकू ना बहुत समझदार है। ये देखिए। आखिर बेटा किसका है? हम दोनों का ही है ऑब्वियसली। नक्श को लगा कि मम्मी पापा का झगड़ा ऐसे खत्म कर देता हूँ। वही स्मार्ट नक्श। हमारा स्मार्ट बेटा है ना? ये स्मार्ट बेबी है। ओह स्मार्ट बेबी है। क्या पता मान गए हूँ। राधे कृष्ण। आजा पूजा कर लेते जल्दी से, फिर निकलना है ना। हम सब तैयार हैं।
बहुत दिल छोटा मत कर। तेरी एक बात तो मान ली ना हम सब ने। हाँ बहू, तू ही सोचना जरूरी क्या है, हम सबका साथ होना, खुशी खुशी जाना, या फिर वो जो तूने चिट्ठी में लिखा है। सही कह रही है माँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। दत्ता जी कहाँ पर है? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है नैतिक? मैं एक बार उनके पास जाकर आती हूँ, उनसे माफी मांग लूंगी। हो सकता है उन्हें मेरी बात बुरी लग गई हो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अभी आई। दत्ता जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो क्या मारे को? दद्दा जी आप ऐसे? अरे पहली बार तो लल्ला ने मारे से कुछ मांगा, इसे कैसे मना कर सकते हैं? थैंक यू दत्ता जी। ना बहू, शुक्रिया तो मारे को थारा करना चाहिए। जो 2 कदम तन्ने मारे खुशी के लिए बढ़ाया, उसी से तो प्रेरणा मिली मारे को, और मन ने 1 कदम बढ़ा लिया। तू तुम्हारी बेटी है, हमारी हर बात मानती है, तो क्या हम ना माने सारी एक बात? हाँ दद्दा जी, आज तो आप छा गए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ दत्ता जी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे चलो चलो, हमारी तारीफ बाद में कर, पहले पूजा तो कर लो। अरे सबको तैयार भी तो होना है ना। दद्दा जी अब तो तैयार है। अच्छा, ऐसे जावेगा तू? तब तो ना ले जावेंगे। आज तो पिकनिक में वही जावेगा जो बहू के लिए आए कपड़े पहनेगा। छोटी, ये 2 चादरें और रख ली। दीदी अभी तो 2 चादर रखे मैंने। कोई बात नहीं, ये भी रख ली, काम आ जाएगी। दीदी वो हाथ का पंखा? अरे हाँ, वो भी तो रखना है, मैं अभी मंगवाती हूँ। हम लोग किसी जंगल में नहीं जा रहे, रिसोर्ट है, वहाँ सब कुछ मिलता है। आप बेकार में इतना सामान ढो रही हैं। जी आप नहीं समझेंगे, अगर वहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ी और वो नहीं मिली ना, तो आप मुझसे ही पूछेंगे कि क्यों नहीं रखी। इसलिए जो समझ में आ रहा है वो रख रही। जिस तरह से भाभी सामान रख रही हैं, बस में या तो सामान जाएगा या हम। उम्मी बेटा, अगर 2-4 चीजें ज्यादा हो गई तो बस भर नहीं जाएगी, पर अगर कोई सामान यहाँ छूट गया तो बड़ी बहू सारे समय परेशान रहेगी। अब लगभग सब हो ही गया है। अंशु, जा बेटा, मेरे कमरे से 2 तकिए और लिया बस। हाँ जी बड़ी माँ। चलो 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 चलो। माँ, सारी तैयारी हो गई ना? हाँ बेटा, सब हो गया। वर्षा बेटा, तूने अनन्या के सब सामान और कपड़े रख लिए ना? कुछ कपड़े फालतू रख लेना, बच्चे खेल खेल में मैले कर देते हैं। वाह वर्षा, तू तो बिल्कुल ब्याह के पहले वाली वर्षा लग रही है। सच्ची माँ, मैंने भी यही कहा था। अब अनन्या कैसी लग रही है माँ? अच्छी लग रही है ना? अनन्या तो मेरी क्यूट डॉल लग रही है बड़ी माँ। बहुत प्यारी लग रही है मेरी राजकुमारी। अरे अक्षरा का एसएमएस आया है, कह रही है कि दादाजी भाभी माँ सब ने वही कपड़े पहने हैं जो उसने पिकनिक के लिए खरीदे हैं। उसे यहाँ से भी यही उम्मीद है। यस, ये हुई ना बात। ये क्या बात हुई? हम लोग ये सब, मुझसे तो नहीं होगा। तो फिर पिकनिक कैंसिल। क्यों? नहीं, वो ऐसा अक्षरा ने लिखा है, मतलब कहा है ये। अरे वाह, पापा भी तैयार और नक्श भी तैयार, बस अब आपकी मम्मी रह गई। आपको एक बात बताऊं, आपकी मम्मी ना
कमाल की। कब जाके सबके लिए उन्होंने इतने सारे कपड़े खरीद लिए, कैसे उन्होंने ये सारी तैयारियां कर ली, कब उन्होंने सबको मना लिया पता ही नहीं चला। भाई उन्हें ना अवार्ड मिलना चाहिए। द सुपर वुमन अवार्ड गोज टू। नैतिक प्लीज छोड़िए, देखिए मुझे तैयार होना है। नैतिक छोड़िए ना, मुझे बहुत काम है। अक्षरा, पिकनिक जाने का प्लान कैंसिल कर दीजिए ना। क्यों? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और मेरा मन पिकनिक में जाने का नहीं, आपके साथ यहाँ रहने का कर रहा है। तो एक काम कीजिए, सबको पिकनिक भेज दीजिए और हम लोग यहीं रहते हैं। आपको रुकना है तो रुक जाइए, मैं तो जाऊंगी। मेरा दिल तोड़ के। आपके दिल का क्या है, वो कभी भी कुछ भी बोलता है, जरा समझाइए उसे। लेकिन इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? गलती तो आपकी। किसने कहा था आपसे इतना खूबसूरत लगने के लिए? आपको याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तो आपने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था, और फिर शादी करके जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो आपने जो सूट पहना था ना वो रेड कलर का था। खैर आप मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम है। नहीं, अब ये स्टाइल आप पे अच्छा नहीं लग रहा है। आप छोड़िए, मैं करके दिखाता हूँ ना। नैतिक आप नैतिक आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगी। अक्षय स्टाइल बहुत अच्छा है, रुकिए तो आप। नहीं नैतिक प्लीज जाने दीजिए मुझे। ये ठीक हो गया। अक्षर अरे ठीक है, पिकनिक पर देखता हूँ आपको, देखते हैं वहां कैसे बचती हैं आप।